बनारस भी आध्यात्मिक शहर है, पौराणिक शहर है, और बक्सर भी आध्यात्मिक और पौराणिक। और हमने कहा कि एक सांसद जो यहाँ से जीत के गए हैं वो सदन में काम करेंगे, और ये एक सांसद जो सदन नहीं पहुंच पाया वो सड़क पे काम करेगा, पर रख करके, और कसेगी कसौटी पर कि बक्सर की जरूरत कौन था और बक्सर को क्या मिला। मां गंगा बक्सर में सबसे पहले, बिहार जब आती है तो सबसे पहले बक्सर आती है। निर्माण की बात आई, चैनल निर्माण की बात आई, और इसके अलावे घाट निर्माण की बात आई, का निर्माण, चैनल का निर्माण, इन सभी के लिए स्वीकृति मिल गई। और स्थिति में अगले 2 साल के अंदर ये काम पूरा होगा। घाट भी बनेंगे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनेगा, और आने वाले दिनों में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाला है, ये गहमर होते हुए बनारस से जुड़ने वाला है, और ये यहां से सीधे भागलपुर तक जाने वाला है। इसमें और क्या क्या आवश्यकताएं हैं, चाहे वो किसी दल का विधायक सांसद हो, मैं उनको खुला आमंत्रण देता हूं, वो करता हूं। चुनाव हारने के बाद मैंने बक्सर छोड़ा नहीं और छोड़ूंगा भी नहीं। लगातार बक्सर के एक एक विषय को ऊपर पहुंचाऊंगा, उसके समाधान के हर दिशा में प्रयास करूंगा। अभी कोई जनप्रतिनिधि आपके सामने आके नहीं बोला होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनसे ये कराना है, वो कराना है। प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान भोला सिंह जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान कटवारू सिंह जी, हमारे दाहिनी ओर बैठे हम सबों के अभिभावक आदरणीय विनोद राय चौधरी जी, पार्टी के स्वच्छता एवं जल प्रबंधन के संयोजक श्रीमान विंध्याचल पाठक जी, निर्भय जी, अनिल पांडे जी, अपने जनता दल यूनाइटेड के नेता भाई दिनेश जी, हमारी पार्टी की महामंत्री और उपाध्यक्ष द्वय, और सभी पदाधिकारियों और हमारे मंडल अध्यक्षगण। लोकसभा चुनाव के समय मैंने एक घोषणा किया था बक्सर की जनता के सामने, और हमने ये कहा था कि बनारस के तर्ज पे बक्सर का होगा विकास। ये आपको ध्यान में होगा। बनारस और बक्सर में समानता ये है क्योंकि बनारस भी गंगा के तट पे है और बक्सर भी गंगा के तट पे है। बनारस भी आध्यात्मिक शहर है, पौराणिक शहर है, और बक्सर भी आध्यात्मिक और पौराणिक शहर है। और इसलिए ये संकल्प मैंने लिया था। चुनाव में हम लोगों के विपरीत नतीजे आए, फिर भी जनता से किए हुए वादे को पूरा करने में मैं लगातार लगा हुआ, और इसी के लिए हमने अपने आप को, जनता की अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए हमने अपने आप को सड़क का सांसद घोषित किया। और हमने कहा कि एक सांसद जो यहाँ से जीत के गए हैं वो सदन में काम करेंगे, और ये एक सांसद जो सदन नहीं पहुंच पाया वो सड़क पे काम करेगा। कई लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन मैंने इसको अपने जीवन में उतारा है, और अगले चुनाव तक, अगले लोकसभा चुनाव तक मैं काम करता रहूंगा, यहाँ की समस्याओं को उचित फोरम पर पहुंचाता रहूंगा, और जब अगला चुनाव आएगा तो जनता सड़क के सांसद और सदन के सांसद में दोनों को एक तराजू पर रख करके और कसेगी कसौटी पर कि बक्सर की जरूरत कौन था और बक्सर को क्या मिला। इसी क्रम में हमने जो महसूस किया कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये जब से आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से वो प्रयासरत हैं। मां गंगा बक्सर में सबसे पहले, बिहार जब आती है तो सबसे पहले बक्सर आती है, और आज तक यह काम यहां नहीं हो पाया। ये दुखद पहलू है, उसके कई कारण हैं, लेकिन अब यह काम होगा। इसके लिए आप सभी को ध्यान में होगा कि जल शक्ति मंत्री आदरणीय राजभूषण निषाद जी को मैं लेके आया था यहाँ। 2 दिनों तक उनके और उनके सारे अधिकारी बक्सर में थे। हर चीजों को हम लोगों ने सेग्रीगेट किया। एक विषय आया कि चैनल बनना चाहिए शहर का, और जितना भी गंदा पानी है वो ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से साफ होकर के गंगा में गिरना चाहिए। तो एसटीपी निर्माण की बात आई, चैनल निर्माण की बात आई, और इसके अलावे घाट निर्माण की बात आई। और एक तीसरा चीज हमने उस समय पॉइंट आउट किया कि जो 1.5 नहर है वो लगभग
जब दोनों ओर से जाएंगे आप तो लगभग इसकी भी एक अच्छी खासी दूरी है, तो डेढ़ नहर का उपयोग हम कैसे अपने शहर के सुंदरता के लिए, यहाँ के लोगों की उपयोगिता के लिए और पर्यटन के लिए कैसे करें। ये 3 पॉइंट पर हमने काम शुरू किया। एसटीपी का निर्माण, चैनल का निर्माण, इन सभी के लिए स्वीकृति मिल गई। पिछले 30 दिसंबर को एनएमसीजी की जो 59 आम सभा की बैठक थी, उसमें बक्सर के एसटीपी के निर्माण की मंजूरी मिल गई। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बधाई दूंगा कि मेरी मांग पे और जल शक्ति मंत्री के प्रयास से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बक्सर को 257 करोड़ रुपए की राशि अलॉट किया है और विभाग से अगले 2-3 दिनों के अंदर इसका ऑर्डर निकलने वाला है। 3 महीने के अंदर इसका निविदा होगा और निविदा के बाद 18 महीने में इसका काम पूरा होगा। इसके होने से 50 MLD पावर के एसटीपी बनाए जाएंगे, 3 पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और सबको एक दूसरे से टैप किया जाएगा और 8.6 किलोमीटर मतलब 8.5 किलोमीटर से भी ज्यादा शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को चैनल निर्माण करके जोड़ा जाएगा। और इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि बरसात के दिनों में बक्सर प्रायः डूब जाता है। जैसे ही चैनल का निर्माण होगा और क्षमता इसकी इतनी होगी एसटीपी की कि अगले 50 साल तक, हम लोग तो अभी 15-20 साल सोच करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगले 50 साल तक बक्सर के की जो आवश्यकता होगी उसके उस स्तर का हम लोग उस क्षमता का बना रहे हैं। लगभग मुझे लगता है कि 5 करोड़ लीटर पानी एक साथ निकलेगा। हमको लगता है कि उतना यहाँ आवश्यकता अभी नहीं है, लेकिन 15-20 सालों में आवश्यकताएं बढ़ेंगी। घर बनेंगे तो जितना भी आपको घर से गंदा पानी निकलता है नाली के द्वारा, वो उसकी क्षमता बढ़ेगी। तो हम लोगों ने इसको फ्यूचरिस्टिक प्लान के तहत इसको 50 MLD का हम लोगों ने लिया है। इसके इतर 1 MLD का हम लोग नेचुरल, पूरी तरह नेचर बेस 1 MLD का हम लोग एसटीपी बना रहे हैं। उससे फायदा क्या होगा कि शहर को ग्रीन रखने के लिए, शहर को सुंदर रखने के लिए वो जो एसटीपी बनेगा वो पूरी तरह से जो पानी का निर्माण होगा, पानी, गंदा पानी और उसमें से खाद बनेगा, वो सब हरे ग्रीन बक्सर के लिए वो उपयोग में आएगा। तो एक तरफ हमारी गंगा क्लीन होगी, यहाँ पे लाखों करोड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं और आज भी स्वच्छ गंगा जल से स्नान उनका नहीं हो पाता है। ये हम लोगों के मन के अंदर ये पीड़ा है और प्रधानमंत्री जी की चिंता है। इस काम को हो जाने के बाद से बक्सर की गंगा पूरी तरह से, जो मैली गंगा आज कहीं कहीं है, वो बक्सर की गंगा मैली होने से बच जाएगी। बक्सर शहर के जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी एक खुशी का दिन आएगा कि जब उनके घर में से बाहर निकलते ही कहीं भी उनका पांव किसी गंदे नाली में, कहीं भी किसी कीचड़ में नहीं फंसेगा और कितना भी बारिश हो जाए, सब प्रकार के जो आउटलेट वाले वाटर होंगे वो सब सिस्टम से निकल करके गंगा नदी में क्लीन होके जाएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बधाई दूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बक्सर के लिए 257 करोड़ की राशि रिलीज किया है और अगले 2 साल के अंदर ये पूरा काम बन करके तैयार हो जाएगा। इसके अलावे अगले 3 महीने के अंदर जो हमारे यहाँ 19 घाट के लिए हमने प्रयास किया है, उसकी अभी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तुरंत आई है और उसके बाद उसका पूरा डीपीआर बन के जाएगा और वो भी सैंक्शन हो जाएगा। मुझे लगता है कि जब 60वीं बैठक होगी एनएमसीजी की, ये 59वीं बैठक में पास हुआ है, तो 60वीं जो आप इसका जब बैठक होगा तो घाट वाला भी पूरा योजना पास होके आ जाएगा और उसको मैं पास करा के ही दम लूंगा, ताकि यहाँ बक्सर में कई लोगों के मन में है कि हमारा घाट नहीं हुआ, हमारा घाट नहीं हुआ। तो हम लोगों ने अहिल्या घाट से लेकर के और जेल घाट तक के तमाम घाटों को बनाने के लिए और हर सुविधा से युक्त घाट बने, चेंजिंग रूम हो, वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, हर तरह की सुविधा से लैस घाट बनाए जाए, ताकि जब बक्सर का घाट बन के तैयार हो
बक्सर का जब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन के तैयार हो तो बक्सर बनारस से किसी भी मामले में कम नहीं दिखे। ये पूरा प्रयास है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, ये जो हमारा डेढ़ नहर है, इस डेढ़ नहर को हम लोगों ने आग्रह किया है भारत सरकार से कि इसको रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में लिया जाए और ये डेढ़ नहर के दोनों तरफ लोगों के टहलने के लिए और पथवे बनाया जाए। और वो जो पूरा डेढ़ नहर है उसमें गंगा से लिफ्ट वाटर डाल करके और उसमें उसके अंदर जो है सो बोटिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि वो पूरी तरह से अगल बगल के लोगों के बच्चों को घूमने का, खेलने का और एक तरह से टूरिस्ट के आकर के वहां टहलने का और आनंद लेने का एक स्थान डेवलप हो, और उस पर काम चल रहा है। तो हमने 3 चीजों को आपके सामने रखा। घाट का निर्माण जो अगले 3 से 4 महीने में होना है, उसकी स्वीकृति, आपका एसटीपी आ गया 257 करोड़ का, और तीसरा आपका डेढ़ नहर का रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। ये 3 चीजें होने के बाद, जो ये तीनों चीज चूंकि नमामि गंगे से जुड़ा हुआ, सीधे सीधे जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ा, तो इस पे हमारा काम चल रहा है। इसके अलावा बक्सर के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जो मेट्रो शहर के लिए जो सुविधाएं थी, जैसे गैस पाइपलाइन से लोगों को कुकिंग गैस की सप्लाई, ये अभी बक्सर को नहीं मिल रही। बक्सर में जो 2 ऐसे मंत्रालय ने अड़ंगा लगाया है, उस पे परसों एक मीटिंग हमने पटना में रखवाया है और इंडियन ऑयल के, इंडियन गैस के अधिकारियों को भी मैंने बुलाया है पटना, और वो मैं जा रहा हूं परसों मीटिंग करके मैं उसको क्लियर कराऊंगा। और अगले 15 दिनों के अंदर आपको ये खुशखबरी मिलेगी। भारत सरकार ने इसको स्वीकृत कर दिया है कि बक्सर में गैस पाइपलाइन से ही हर घर में गैस की सप्लाई हो। और आपको ध्यान में होगा कि जो गैस पाइपलाइन से गैस आता है वो बहुत हल्का होता है और वो खतरनाक नहीं होता है जितना खतरनाक वो वाला गैस होता है। और सबसे बड़ी बात कि 30 से 40% सस्ता हो जाता है। फिर गैस एजेंसी में दौड़ने का झंझट से मुक्ति मिल जाती है। तो जैसे पानी की सप्लाई आपके घर में होगी, वैसे गैस की सप्लाई होगी। इसकी भी स्वीकृति पेट्रोलियम मंत्रालय ने बक्सर के लिए दे दिया है। डुमरांव में यह काम शुरू हो गया है, डुमरांव शहर में। बक्सर शहर में अगले 15-20 दिनों के अंदर ये शुरू होगा। तो मोदी, केंद्र की मोदी सरकार लगातार इस प्रयास में है कि जो हमारे जो आम जन है, जिनके वोट से मोदी जी आज प्रधानमंत्री बने हैं, उनके जीवन में जो प्रतिदिन की उनकी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को धीरे धीरे हम लोग सैचुरेशन लेवल पे ले आए, कि ताकि जो आम आवाम को लगे कि हमारी सरकार है, हमारे समस्या के समाधान के लिए काम करती है, उस पे लगा है। तीसरी बात कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे बक्सर, प्रगति यात्रा चल रही है। और आप देखे होंगे कि इस प्रगति यात्रा की खासियत यह है कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जी चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, उसमें कई जगह गड़बड़ियां भी मिलती है, उस पर कार्रवाई भी होती है। मुख्यमंत्री के आने का नतीजा ये होता है कि अधिकारी अपने काम में फास्ट होते हैं और कई लेवल पे, कई विभागों के मकड़जाल के कारण बहुत सारी योजनाएं जो रुकी रहती हैं वो फास्ट हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जिस जिले में जा रहे हैं वहां की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके मुख्यमंत्री जी कुछ कुछ योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। जिसकी घोषणा कर रहे हैं वो 1 सप्ताह के अंदर कैबिनेट से अप्रूव भी हो रहा है। उसमें से जो काम भारत सरकार को करना है, वो प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा पैकेज बिहार को दिया है कि उसको लेके भी कोई समस्या नहीं। और बाकी केंद्र की सरकार बैठी है, जो भी योजना बिहार की सरकार केंद्र को भेजती है वो तुरंत सैंक्शन भी हो जाता है। तो बक्सर के लिए एक अवसर है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो यहाँ का जिला प्रशासन भी वर्कआउट कर रहा है। हम जनता से भी चाहेंगे, आप लोगों के माध्यम से हमारे पत्रकार मित्र भी हैं, कुछ अच्छे अच्छे सुझाव देंगे, उसको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। और जब मुख्यमंत्री जी यहाँ प्रगति यात्रा में आएंगे तो उन सभी तमाम विषयों की घोषणा करके जाएंगे और उसके बाद उसको धरातल पर लाया जाएगा। तो कुल मिला के दिल्ली में काम कर रही केंद्र की मोदी सरकार और बिहार में काम कर रही नीतीश कुमार जी की एनडीए सरकार, ये दोनों सरकार का एकमात्र फॉर्मूला है विकास 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 और टाइम बाउंड विकास। इसमें जब ये 30 तारीख को घोषणा हुआ
तो हमारे जिलाध्यक्ष जी को मैंने ये सूचना दिया, मैं उस समय बाहर था, और मैंने इनको भेजा। मैंने कहा कि आप खुशी मनाइए, बक्सर के लिए 257 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री जी ने रिलीज किया। तो इन्होंने जब प्रेस में अपनी बात कही तो यहाँ के कुछ उनको दिखाने के लिए ये चिट्ठी रिलीज कर रहा हूं। आपके सामने ये चिट्ठी है जो मेरी मांग पे हमारे जल शक्ति मंत्री जी ने इसको किया है, और जो आम सभा की बैठक में पास हुआ है, ये 30 तारीख को बैठक हुई, ये उसकी तस्वीर है। और इसके अलावे जो योजना यहाँ सैंक्शन हुई उसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में जो मिनट्स पास हुए, उस मिनट्स की ये कॉपी है। ये सारे पत्र मैं आपके माध्यम से वैसे माननीय सदस्यों को भेजना चाहूंगा जो पिछले 10-10 साल से यहाँ माननीय विधायक हैं और जिन्होंने आज तक कभी नमामि गंगे का दफ्तर नहीं देखा होगा, और पहले भी यहाँ कभी एसटीपी बन रहा था तो वो खुद कहते हैं कि हम कोर्ट गए और रुकवा दिए। तो मैं उनको भी ये कहूंगा कि अब रुकवाने वाला काम बक्सर में नहीं होगा। अगर किसी ने रुकवाया और रुक गया, वो क्यों रुकवाया उसका भी मैं पोल खोलने वाला हूं। क्योंकि जिन लोगों से उस समय जो लोग उसको काम करने के लिए आए थे, हो सकता है कि उसमें कुछ गलत काम हो रहा होगा, तो जनप्रतिनिधि का काम है उसको ठीक कराना। और मैं आपको आज बताता हूं, मैं कोई न विधायक हूं न मैं सांसद हूं, मैं केवल प्रत्याशी रहा हूं, लेकिन 4,09,000 लोगों ने जो मुझे वोट दिया वो मेरे हाथ में एक शक्ति है, और मैं उस शक्ति के बदौलत आपको कह रहा हूं, जब यहां टेंडर होंगे और काम शुरू होगा, मैं हाथ में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का डंडा लेकर के और मैं पढ़ूंगा उन एजेंसी वालों के पीछे, और टाइम बाउंड काम मैं करा करके दिखाऊंगा। बक्सर की जनता से सहयोग लूंगा, और अगर कोई भी माफिया तत्व अगर वैसे वैसे लोगों को तंग करेगा तो उसके रास्ते में मैं आपको खड़ा मिलूंगा। हर स्थिति में अगले 2 साल के अंदर ये काम पूरा होगा। घाट भी बनेंगे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनेगा, गंगा भी प्रदूषण मुक्त होगी, शहर का को भी आकर्षक बनाया जाएगा। इसका पूरा प्रयास हो रहा है। जिन लोगों को मोदी जी का काम नहीं दिखाई देता है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि एक बार वो बक्सर से पटना की तरफ जाएं। जिस सड़क पर वो जाएंगे वो सड़क न लालू यादव ने बनाया है, न वो सड़क सोनिया गांधी ने बनाया है, यह सड़क नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया है। और आने वाले दिनों में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाला है, ये गहमर होते हुए बनारस से जुड़ने वाला है, और ये यहां से सीधे भागलपुर तक जाने वाला है। इसमें और क्या क्या आवश्यकताएं हैं, चाहे वो किसी दल का विधायक सांसद हो, मैं उनको खुला आमंत्रण देता हूं। स्पीड पोस्ट से भेजूंगा, वो बैठ करके उसको पढ़ेंगे, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मैं मोदी जी का सिपाही हूं। मैं भी जो कहता हूं वो करता हूं। चुनाव हारने के बाद मैंने बक्सर छोड़ा नहीं और छोड़ूंगा भी नहीं। लगातार बक्सर के एक एक विषय को ऊपर पहुंचाऊंगा, उसके समाधान के हर दिशा में प्रयास करूंगा। अभी कोई जनप्रतिनिधि आपके सामने आके नहीं बोला होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनसे ये कराना है वो कराना है, लेकिन मैंने कल से मैं बक्सर में हूं, और मैंने लगभग 10 स्तर पर लोगों से राय लिया है, और राय लेकर के जो विषय मेरे संज्ञान में आया है, चाहे वो सिंचाई का विषय हो, चाहे वो सड़क निर्माण का विषय हो, चाहे वो अन्य प्रकार के विषय हो, सब प्रकार के विषय को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने वाला हूं अगले 2-3 दिनों में। और वहां हमारे चीफ सेक्रेटरी से, विकास आयुक्त से, सबसे मेरी बातचीत हुई है, और जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो एक बड़ा उपहार बक्सर को दे करके जाएंगे। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। या जिन 3 विकास कार्यों के बारे में आपने बताया, तो विधानसभा चुनाव का आचार संहिता लगने से पहले ये कार्य शुरू हो जाएंगे या फिर मुद्दा बन के लटक जाएंगे? नहीं, शुरू हो जाएंगे। मई जून महीने में सारे काम आपके शुरू हो